तो क्या हाल चाल आपके दोस्तों। आज मैं आपको कुछ जनरल बातें बताने वाला हूं जो कि आपको हेल्प करेंगी एग्ज़ाम पास करने के लिए। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब बातें। सबसे पहला और सबसे बड़ा सजेशन मेरा दोस्तों यही है कि डोंट ट्राई टू ओवर डू द थिंग्स। किसी भी चीज़ को ओवर डू करने का प्रयास ना करें। यानी कि आप बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में जितना आप कर सकते हैं, जितना आपको ईजिली मिल सकता है ना, आप उसको छोड़ रहे हैं। ये मैंने हर वीडियो में बताया है आपने कि किस तरीके से सिलेबस प्रिपेयर करें और कम पढ़ें पर पूरा पढ़ें। इसका मतलब ये है कि छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे हर चैप्टर में कुछ कुछ ऐसे एरियाज़ होंगे जिनको इंपॉर्टेंट फोकस करना है, ज़्यादा फोकस करना है, कुछ पे कम फोकस करना है। पढ़ना सारा है, क्वेश्चन लिमिटेड करने हैं। यानी कि जो लगता है इंपॉर्टेंट है उनके ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए, जो कम इंपॉर्टेंट उनके कम क्वेश्चन कर लिए। दुनिया भर के टीचर्स आपको बताने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ईजी अप्रोच लो। फर्स्ट इज़ सब कुछ कवर करने से पास नहीं होगे। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये फेस पे कि सब कुछ भी कर लिया ना तो भी पास होने की कोई गारंटी नहीं है। लिमिटेड करो, अच्छे से करो, पास होने के चांस बढ़ जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई भी सब्जेक्ट है उसको मैं उठा रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरा क्या कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी सिंपल सी एक है कि पहले मैं उसके सारे प्रोविजंस पढ़ूंगा। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो एफ आर है तो मैं पूरा इंडिया ढंग से पढ़ूंगा, एस एफ एम है तो मैं पूरे चैप्टर के फॉर्मूला कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ूंगा, लॉ है तो प्रोविजंस लॉ के ढंग से पढ़ूंगा, ऑडिट है तो ऑडिट के प्रोविजन ढंग से पढ़ूंगा। ठीक है, एस सी एम पी है तो उसमें भी चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है उसको ढंग से पढ़ूंगा, डी टी है तो भी मैं लॉ के प्रोविजन पढ़ूंगा, आई डी टी है तो भी वही, और आपका इलेक्टिव है तो ओपन बुक है। किसी भी चीज़ पर अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है ना, किसी भी सब्जेक्ट में, तो पहले आपको उस सब्जेक्ट पे जो कॉन्सेप्ट्स है ना उन पे पकड़ बनानी होगी। बेस मजबूत करो। ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने से पास होने की कोई गारंटी नहीं है और ना ही पास होगे। क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चन करो, लेकिन प्रोविजंस को बार बार रीड करो। यानी कि इंडेस है, इंडेस को बार बार रीड करो। बार बार रीड करोगे ना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा ना, वो भी बनेगा। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन 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 करोगे तो सिर्फ वही कर पाओगे जो क्वेश्चन में है। अगर कोई नया क्वेश्चन फ्रेम हो गया, जैसे मई में आया था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत क्वेश्चन करे होंगे पर प्रोविजन इंडेक्स के ढंग से नहीं पढ़े। तो जैसे ही मई 23 में पेपर को घुमाया थोड़े से एफ आर के में, तो सब घूम गए। ठीक है, लेकिन जो प्रोविजन पर ग्रिप रखता है ना दोस्तों, वो कभी भी मार्क नहीं खा सकता है। क्वेश्चन कितना भी टफ आ जाए, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हो एग्जाम, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। तो यही हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पहले कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्या हमने कभी भी स्कूल में क्वेश्चन आंसर याद करे हैं? नहीं, हम बस कॉन्सेप्ट याद करते थे। ठीक है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करते थे बार बार में, और अपने आप क्वेश्चन आंसर बन जाते थे। हमें एक समरी लिखवाई जाती थी, उसको याद कर लो। ठीक है, या फिर हमें चैप्टर पढ़ाया जाता था इंग्लिश लिटरेचर का कि उसके बेस पे हम क्वेश्चन आराम से खुद आंसर कर सकते थे। अगर आपके स्कूल में क्वेश्चन आंसर याद कराए हैं तो भैया फिर तो आपका जो बेस ही है ना सर, वो ही गलत है। तो क्वेश्चन आंसर पर फोकस ना करें, फोकस पहले करें प्रोविजन पर। क्वेश्चन आंसर आपकी सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए, पहली प्रायोरिटी प्रोविजन होगा। प्रोविजन को मैं बार बार याद करूंगा, बार बार रिवाइज करूंगा, अच्छे से थोरोली गो थ्रू करूंगा। उसके बाद मैं लिमिटेड क्वेश्चन करूंगा। मेरा टारगेट होना चाहिए मैं हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट के, हर टॉपिक के 2 क्वेश्चन कर लूँ बस। और किसी में 2 नहीं है तो 1 तो कर लूँ। ठीक है, यानी कि 2 या 1 क्वेश्चन आप हर टॉपिक और कॉन्सेप्ट पे कर लो, काम बन जाएगा। यानी कि आप हर सब्जेक्ट में 100 से लेके 150 तक क्वेश्चन निकाल लो कि भैया ये क्वेश्चन मुझे करने हैं। तो 8 पेपर्स में, यानी कि 7 पेपर्स ही मेरे पास देखा जाए तो 7 पेपर्स में आपके 1000 क्वेश्चन होने चाहिए। 7 पेपर्स में, सब में, एक पे सब्जेक्ट में 1000 क्वेश्चन नहीं, सारे पेपर में मिला के मेरे पास बस मैक्सिमम 1000 क्वेश्चन होने चाहिए जो मुझे करने हैं। और मुझे प्रोविजंस बार बार पढ़ना है। बहुत ही ईजिली आप सीए फाइनल क्लियर कर जाओगे। लेकिन आप अगर उसी जाल में उलझे रहो, आरटीपी करूंगा, एमटीपी करूंगा, ठीक है, मैं टेस्ट सीरीज भी करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आएगी वो भी करूंगा, मैं अपना टीचर का क्वेश्चन बैंक भी करूंगा, मैं दूसरे टीचर का क्वेश्चन बैंक भी करूंगा। भाई तू पढ़ेगा कब? मेरा यही सवाल है, तू पढ़ कब रहा है? क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता। प्रोविजन पर मेरी जब तक स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं होगी तब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व कितने भी कर लूँगा। अगर एग्जाम में नया क्वेश्चन आया तो मैं घूम जाऊँगा। तो मुझे पहले प्रोविजन पर ग्रिप बनानी पड़ेगी, उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चन करो, फिर कोई इशू नहीं है। उस प्रोविजन को माइंड में रखो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए अप्लाई करो प्रोविजंस को, तो आपको अपने आप आंसर बनेगा। लॉजिक लगाओ, ठीक है, ब्रेन थोड़ा यूज़ करो दोस्तों। एक ही वो बोलते हैं रट्टू तोते मत बनो कि भैया एक तरीका देख लिया, इसी तरीके से अगर कुछ आया तो मैं कर दूंगा, जैसे इस तरीके से कुछ भी घुमा फिरा के आ गया तो मेरा वो तरीका फेल हो जाएगा। वो मत करो भाई, वो कॉपी पेस्ट वाले मत बनो कि ठीक है कि यहाँ से देख लिया वहाँ पेस्ट कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कोई ना कोई पेपर इंस्टीट्यूट टफ पूछता है, फिर उसमें बच्चे रह जाते हैं, रिजल्ट हमारा काम आता है। तो कारण फेल होने का बताऊँ क्या है? क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करना फेल होने का कारण हो सकता है एक। ठीक है, पर किसी का ना भी हो, क्योंकि हो सकता है उसने ज़्यादा प्रोविजन अच्छे से पढ़ी हो और क्वेश्चन करे हो, क्योंकि उसको बहुत टाइम हो, 3 साल, कोई 3 साल पूरी पढ़ाई करता है, कोई ऐसा भी होता है जो 2 साल पढ़ाई करता है, कोई ऐसा भी होता है जो 6 महीने पढ़ के पास हो जाता है, कोई ऐसा भी होता है जो 4 महीने पढ़ के पास हो जाता है। तो 4 महीने वाला तो पास हो रहा है ना, और 3 साल वाला पास क्यों नहीं हो रहा? या ऐसा भी हो सकता है 3 साल वाला भी रैंक ले ले लेकिन 4 महीने वाला पास ना हो पाए। तो वो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पढ़ना कितने मन से।
लोग बोलते हैं यार मेरे पास बहुत कम टाइम है, लोग बोलते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। भाई टाइम का कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, माइंड का कांस्टेंट है सब। अगर मेरे पास 40 दिन भी है ना तो मैं, ठीक है, सिर्फ 200 क्वेश्चन कर लूँगा सारे सब्जेक्ट के 40 दिन में बस, और मैं सारे प्रोविजन पढ़ लूँगा, बहुत है। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं 40 दिन में FR के ही 200 क्वेश्चन करूँ, SFM के भी 200 करूँ, तो भैया वो तो हो ही नहीं सकता। फिर टाइम कॉन्स्टेंट है, तो टाइम कॉन्स्टेंट कुछ भी नहीं है, माइंड कॉन्स्टेंट है दोस्त। ठीक है, कि आप चाह रहे हो मैं सब कुछ कवर कर लूँ, बट आपके पास उतना बैकअप नहीं है ना सर। तो आपने जो पहले मेहनत नहीं करी उसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें तो आपकी गलती है, तो उसको तो आप रिकवर नहीं कर सकते। बट जो अभी टाइम है एटलीस्ट उसको तो इनकैश करो। मान लो अभी 60 दिन भी है एग्ज़ाम में, जितने भी दिन है अभी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, आप आराम से पास हो सकते हो, ठीक है, बहुत आराम से पास हो सकते हो, अभी भी आप सब कुछ तैयार कर सकते हो, ठीक है। आप बस अपना जो है स्कोप है ना वो कम कर दो, और वो भी क्वेश्चन लेवल पर करना है, प्रोविजन लेवल पर नहीं। प्रोविजन सारे पढ़ने हैं, पूरा सिलेबस करना है प्रोविजन का। प्रोविजन तो मुझे कोई बोले ना C to C कैटेगरी यानी कि इतना गिरा हुआ चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आएगा, तब भी मैं उसके एक बार रीडिंग तो जरूर लगाऊंगा, ठीक है, एक बार मैं जरूर रीड करूंगा सर, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है ना, मैं सकता है उसके क्वेश्चन छोड़ दूँ या एक दो क्वेश्चन देख लूँ बस, उसके जो मुझे लगता है आ सकता है, थोड़ा सा एनालाइज करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जब मुझे जो लगता है ना आ सकता है बस वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वो करो आप, उसको एनालिसिस का बेस बनाओ। मैंने आपको वीडियो में बताया भी उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि भैया जो पिछली बार आ चुके हैं ना लास्ट अटैम्प्ट में वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे, उससे पहले बार में जितने भी आप बैक चलते जाओगे ना, बैक अटैम्प्ट में जाते जाओगे, उतना इंपॉर्टेंस का लेवल बढ़ता जाएगा। तो जितना पुराना क्वेश्चन होगा ना उसके आने के चांस उतने ज़्यादा होंगे, तो जितना न्यू होगा उतना वो कम इंपॉर्टेंट होगा। तो उस बेस पर आप क्राइटेरिया सेट कर लो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद निकालो, मार्क करो उनको सोल्व करो, आपका काम बन जाएगा। पास होने की सिंपल ट्रिक है। और एग्जाम हॉल में फियर सबको होता है दोस्तों, हाथ पैर सबके कांपते हैं थोड़ी देर तो, ठीक है, लेकिन जब एग्जाम लिखने बैठो ना तब ये बात सोच लेना कि अगर आज मैं डर गया ना तो फिर हो सकता है कि मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है दोस्तों, क्योंकि वो तो फिर एग्जाम आएंगे तो फिर डरोगे आप। सिंपल थिंग इज दैट कि आपने आपको काम रखना है, अपने आपको कूल रखना है, कंपोज रखना है, उसके लिए आप भगवान को याद कीजिए, ठीक है। आप अपने माइंड में जिसको भी आप सोचते हैं यार इस पर्सन को फील देख कर या फील कर या उनको बाहर कोई भी प्लेयर हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, ठीक है, कोई भी मूवी स्टार हो सकता है, कोई भी जो आपका आइडल हो, ठीक है, उसको देख के फील कीजिए कि यार वो भी उस लेवल तक पहुंचा तो शायद उसने भी ऐसी सिचुएशन फेस की होगी और उसने अपने आप को उस लेवल उस सिचुएशन में काम रखा होगा। इसमें बहुत बड़ा एग्जांपल मैं लेता हूँ MS धोनी का, ठीक है। आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ हिम बिकॉज यार उस पर्सन ने उस लेवल पर काम एंड कंपोजर दिखाया था जिस लेवल पर अच्छे अच्छे लोग नहीं दिखा पाते। मे बी लोग उसको क्रिटिसाइज करें, लेकिन उसकी क्रिटिसाइज वो किसी भी लेवल पर कर सकते हैं, बट इस चीज़ के लिए नहीं कर सकते दैट ही शोड द काम नेचर। तो वो काम नेचर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे उसने कहा कि किसी भी सिचुएशन में आप देखो अपने आप को अगर शांत रखोगे ना तो आप बेटर फैसले ले पाओगे, यानी कि यू विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजन इफ़ यू आर काम इनसाइड। सो अगर आप अपने आप को अंदर से काम रखोगे कि भाई जैसा है मैं करूँगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, थोड़ी लंबी सांसें लो, शांत करो अपने माइंड को, पानी पियो और फिर पेन उठाओ और लग जाओ बस, फिर रुकना नहीं है। किसी क्वेश्चन में फंस भी जाओ ना, छोड़ दो उसको, आगे वाला क्वेश्चन करो, पेज ही छोड़ दो, उसके लिए डरना नहीं है, ठीक है। ये नहीं सोचना मेरा वो रह गया, जो आता है ना वो तो करो यार एटलीस्ट, ठीक है। और ये कसम खा लो जो आता है उसमें तो नंबर कटने नहीं दूंगा, ताकि जो नहीं आता उसमें भी कुछ नंबर लेकर पास हो जाऊँ। दोस्तों पास होना है ना एक आसान काम भी है बट ये मुश्किल भी है। आसान इस वे में है कि अगर सही तरीके से चलें तो आसान है, और अगर मुश्किल तरीके से अडॉप्ट करते हैं तो भैया ये गेम बहुत लंबा खींच जाएगा, फिर पास नहीं हो पाओगे, फिर अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट लगेंगे। उसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों, स्कोप जो है ना क्वेश्चन आंसर का वो कम करो, प्रोविजन का स्कोप बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजन को रीड करो, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करो। रीडिंग तो चाहे 10 बार कर जाओ यार सब चीज़ों की, क्वेश्चन 2 बार भी सॉल्व कर लेना पड़ेगा, वो रीडिंग काम आएगी, ठीक है। और फिर उस रीडिंग से आप प्रोविजन बना भी पाओगे और लिख भी पाओगे। फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा एग्जाम में कितना इंडेक्स लिखूं, एग्जाम में कितना प्रोविजन लिखूं लोग का, एग्जाम में SFM में क्या लिखूं, फॉर्मूला लिखूं या ना लिखूं। दोस्तों आप अपने आप पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको क्या लिखना है, क्या, क्योंकि आपका इतना कंटेंट माइंड में रहेगा ना लिखने का प्रोविजन का कि आपके मन में आए उतना लिख सकते हो आप टाइम के हिसाब से, ठीक है। और हाथ शुरू से तेज चलाना है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में फंस जाओ छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसे ही करना है, फंसे गए तो फंस गए, उधर के उधर रुकना नहीं है, ये ऐसे करोगे। और पढ़ने का शेड्यूल पूछते हैं बहुत सारे लोग कि क्या शेड्यूल था, ये था वो था। भाई कोई शेड्यूल नहीं होता पढ़ने का, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, किताब उठानी है और पढ़ना है, जितना पढ़ रहा है उतना पढ़ना है। क्या शेड्यूल है, मैं बोल दूँ मेरा शेड्यूल तो था, ठीक है, कि 10 to 1 पढ़ना है, फिर 3 to 5 पढ़ना है, 5 to 7 पढ़ना है। बट क्या रियल में हम कभी अपना शेड्यूल अचीव कर सकते हैं? मेरे को नहीं लगता कोई भी पर्सन इतना डिसिप्लिन होता है, मे भी हो सकते हैं बट मैं नहीं था कि मैं हर बार रोज़ वो शेड्यूल अपना मैच कर पाऊँ, ऐसा कभी भी नहीं होता। भाई सिंपल सी चीज़ है, मुझे पास होना है, मेरे सामने बुक रखी है, मुझे उठाना और पढ़ना है। ऐसे दिन आएंगे कि बिल्कुल दिन में पढ़ाई नहीं हुई, 4 दिन तक पढ़ाई नहीं हुई, 5 दिन तक पढ़ाई नहीं हुई, आज 1 घंटे भी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। बट आपका काम क्या है, जब भी आपको लगे कि आज मैं फील कर रहा हूँ सही और आज मैं पढ़ूंगा, तो उस दिन किताब उठाओ और लग जाओ बस, फिर रुकना नहीं जब तक तुम्हारा ये ना हो जाए थक जाए पूरी तरीके से, बस अब बढ़िया नींद आएगी, इतने तो भाई लगे रहो, छोड़ना नहीं, ठीक है।
यानी कि चैलेंज करना है दोस्तों अपने आप को, ठीक है, कि जिस दिन पढ़ूंगा उस दिन तो फुल पढ़ूंगा, उस दिन सब कुछ रिकॉर्ड कर लूँगा, आपको बढ़िया नींद आएगी दोस्तों। जब नहीं पढ़ोगे ना तो नींद भी नहीं आएगी। सो मैं आपसे सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ कि भैया अपनी अप्रोच को सुधारो। शेड्यूल भी बता दो कि यार मुझे कोई, ठीक है, मुझे क्वेश्चन भी बता दो, ठीक है, मुझे टेस्ट सीरीज भी करवा दो, मुझे एमटीपी भी करवा दो, मुझे सब कुछ बता दो। मैं खुद कुछ नहीं करूँगा भाई, एग्ज़ाम तो तूने देना है, एग्ज़ाम भी तो हम खुद ही देंगे ना यार अपना एग्ज़ाम जाके एग्ज़ाम हॉल में। अगर मैं हर चीज़ के लिए गाइडेंस लूँगा ना दोस्तों तो फिर मैं कैसे एग्ज़ाम पास करूँगा। मेरा पूरा का पूरा गेम ही गाइडेंस पर डिपेंड हो गया, मैंने अपना ब्रेन कहीं लगाया ही नहीं। और एग्जाम में जहाँ मुझे अपना ब्रेन लगाना है वहाँ मेरे पास आदत ही नहीं है, आई एम नॉट हैबिचुअल टू यूज़ माई ब्रेन बिकॉज आई एम टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। मैं सब कुछ किसी से मांग कर कुछ कर ले रहा हूँ, तो मैं अपना ब्रेन कभी लगा ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। अपने आप में जजमेंटल बनो यार, अपने आप को सोचो कि यार मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं कौन से क्वेश्चन पूछता, मैं कौन से टॉपिक पूछता। कुछ लोग नहीं कर पाते, ये तो उनको बुरा मानने की जरूरत नहीं है हम इतना कमज़ोर है, ठीक है, वो हेल्प उन लोगों के लिए होती है। लेकिन आप ये नहीं है कि आप सभी लोग उसी दायरे में चल पड़े कि मुझे सब कुछ बना बनाया चाहिए, सब कुछ मुझे पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, सब कुछ मुझे ऐसे चाहिए तभी मैं कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं करूँगा ही नहीं। अरे अपने आप से चीज़ें ढूंढो यार, जितना एनालाइज करोगे ना उतना ब्रेन दौड़ेगा और अपने आप पेपर पास कर पाओगे। एग्जाम में ब्रेन काम आएगा, किसी गाइडेंस नहीं, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो सही से, तो तभी आप पास हो पाओगे, ठीक है। फॉर्मेटिंग कैसे करूँ, ठीक है, कितना इंडेक्स लिखूँ, कितना प्रोविजन लिखूँ, भाई इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जितना आपकी स्पीड है ना उतना लिखो, ठीक है, जितना स्पीड में लिख सकते हो उतना लिखो। पेपर पूरा करना है, पहली बात तो ये है, तो वो देख लेना आप किस हिसाब से करोगे। कितने भी मॉक टेस्ट दे लो यार, लेकिन असली टेस्ट जब आता है ना दोस्तों तो मॉक टेस्ट धरे रह जाते हैं, ठीक है। उस समय सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, आपका अंदर आप अगर काम हो क्या, आपको चीज़ें पता है क्या, और आप डर तो नहीं रहे ना। अगर आप डर गए ना तो आप हार जाओगे। अगर डरे नहीं, डर लगता है 1 मिनट के लिए, ठीक है, फंस जाते हैं तब, लेकिन उस डर को आपको हटाना है कि नहीं भाई मैं तो पास करके रहूँगा चाहे जो हो जाए। सो बस काम रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है और अच्छे से प्रोविजन पढ़े होने चाहिए ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्त, ठीक है। भिड़ना है, भिड़ जाओ ढंग से, ठीक है। और जब भी लड़ाई होती है ना दोस्तों 1 to 1 होती है, वो सारा मतलब किसी चीज़ का, किसी का भी हर चीज़ में सहारा चाहिए, ठीक है। इतने वो हो चुके हैं हम, हर चीज़ का मुझे पीडीएफ दो, हर चीज़ का मुझे ये दो, हर चीज़ का मुझे वो दो, ठीक है। मैं कितने क्वेश्चन बैंक करूँ, मैं सारे क्वेश्चन बैंक कर लूँ, भाई बताने में कोई हर्ज नहीं है ना, मेरे को है ना किसी को भी नहीं होगा। सब अपने हिसाब से जो बताते हैं वो ऑनेस्टली ट्रू बताते हैं, बट आपको भी तो देखना पड़ेगा ना कि मैं सिर्फ ज़िंदगी भर गाइडेंस लेता रहूँगा कि मैं अपनी भी कोई सोच लगाऊंगा, थिंकिंग लगाऊंगा और उसको अप्लाई करूँगा। तो सच तो यही है कि लड़ाई आपकी है और लड़ना आपको ही है, तो आपको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, दूसरों के हिसाब से नहीं। जो आपकी स्ट्रेंथ है ना आप उस पर फोकस करें, ठीक है। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे मैं भी कुछ भी कह रहा हूँ इस वीडियो पर, आपको अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, अपने एरिया जो वीक है उस पर वर्क करना है, और स्ट्रॉन्ग एरियाज पर लिमिटेड काम करके रिवाइज करके छोड़ देना है, आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। एग्जाम में बस सिर्फ एक पेन ले जाना, आपका काम बन जाएगा। कुछ भी करने की नीड नहीं है यार, फॉर्मेट बनाने की, लाइन बनाने की कुछ भी नीड नहीं है। एग्जामिनर जब बैठता है ना दोस्त, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ और बोलता भी हुई हूँ, ठीक है, मैंने एग्जाम हॉल में भी देखा है, फॉर्मेट कर रहे हैं, नोट्स के पेजेस भर रहे हैं। एग्जामिनर हूँ ना मैं, अगर मैं एग्जामिनर हूँ मुझे देखते पता लग जाएगा बच्चा पास होने वाला है, फिर देखते ही, मतलब उसका पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हुए मैं बता सकता हूँ, उसकी वे ऑफ राइटिंग, उसकी वे ऑफ अप्रोच ऑफ एग्जाम, मतलब मैं उसको फर्स्ट 2 और 3 पेजेस में जज कर लूँगा कि मतलब ये पास होने वाला है या नहीं होने वाला। और दोस्तों से यकीन मानिए उसकी प्रेडिक्शन है ना मोस्ट ऑफ द केसेस में सही होती है। ही हैज़ द एक्सपीरियंस, उसने थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ चेक करी हैं, उसको देखते पता लग जाता है 2-3 पेज में ही कि ये बच्चा क्या क्या कहने वाला है। तो उन सब चीज़ों में आप ध्यान रखें कि शुरुआत अच्छी करी, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। बेस्ट क्वेश्चन जो आपको आता है ना सबसे पहले वो करना है, ठीक है। तब आपका अपने आप एक मेंटलिटी बन जाती है उसके माइंड में किया कि किसको आता है। चीज़ों को दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ, ठीक है, कि मैं एग्जामिनर होता तो मैं कैसा एक्सपेक्ट करता पेपर, बस वैसा देना है। और उसको सब पता है यार, उसको सब पता है किसका इनपुट मिलता है किसका इनपुट नहीं मिलता। जीएसटी में मैं उसको पूरा भर के लिख दूंगा ना तब भी उतने ही मार्क्स देगा, और मैं लिख दूंगा ना इनपुट नॉट अवेलेबल, इनपुट आईटीसी अवेलेबल एज रीजन लिख दो, आईटीसी अवेलेबल ड्यू टू दैट, आईटीसी नॉट अवेलेबल ड्यू टू दैट, बस एक लाइन में मार्क्स मिलेंगे। उसी को 20 लाइन में लिखूंगा, ठीक है, पूरा का पूरा प्रोविजन कॉपी करूँगा तब भी उतने ही मार्क्स देगा वो। उसको प्रोविजन आता है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उसको बस इतना बताओ कि हाँ भाई मुझे भी आता है प्रोविजन, तो उसको शॉर्ट सिनॉप्सिस में कर दो बस। 100 नंबर का एग्ज़ाम है दोस्तों, अगर मैं 8 पेपर में 20-20 नंबर का काम भी छोड़ता हूँ ना तो मैंने 160 यानी कि लगभग मैंने 2 पेपर छोड़ दिए। 2 पेपर तो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए, मतलब 170-180 नंबर का काम अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो मैं पास ही नहीं हो सकता। मेरा रिजल्ट तो फिर 600 में से आ रहा है, 800 में से तो आ ही नहीं था। तो 200 नंबर था वहीं छोड़ा है एग्ज़ाम हॉल में ही। उन 200 में से 50 भी मिलते तो पास होने का चांस बढ़ता ना। पेपर पूरा करना है, भरना नहीं है। क्वालिटी कंटेंट लिखो, पास हो जाओगे, ठीक है। शीट्स आएगी ना मेरी, दिखाऊंगा दोस्त, ठीक है, कुछ भी भर कर नहीं लिखा मैंने। हाँ, शुरुआत के क्वेश्चन में मैंने भरा, शुरुआत में सब करते हैं, वो ऑनेस्ट आंसर है बिल्कुल भाई। पहला क्वेश्चन सब आराम से सॉल्व करते हैं,
ठीक है, सब कुछ लिख लिख के बना बना के, लेकिन फिर उसके बाद खींच देना है बस। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो, बिल्कुल आसान है। आपकी लड़ाई है, खुद लड़नी है, रुकना नहीं है, डरना नहीं है। गाइडेंस लो, किसी से भी लो, बट अपना दिमाग लगाओ और अपनी स्ट्रेंथ पर खेलो, किसी और की पर नहीं। पास हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल पढ़ के पास होने वाले हैं। और जितने लोग भी पास हो गए ना दोस्तों, याद रखना कि आपको किसी ना किसी की हेल्प करनी है। अगर पास हो गए, किसी की हेल्प कर देना। दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। क्या है कि भैया किसी की हेल्प करना हमें। ठीक है, यानी कि उन लोगों का सहारा बनना है जिन लोगों के साथ पास कोई सहारा नहीं है। बेशक ये बात ऐसे लगे बकवास, आज हम बोल रहे हैं कि हम कर देंगे, कल हम ना कर पाएँ, दैट डज नॉट मैटर। लेकिन एक पर्सन की भी अगर आप हेल्प करते हो तो आई फील कि आपका गोल लाइफ का अचीव हो गया। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आप जरूर पास हो गए इस अटैम्प्ट में, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। और आप पक्का हो गए, बस जो मैंने बताया ना वो कर लेना। बाय दोस्तों।